हेलो हेलो गाइस, गाइस। मैं हूं मैं तस्लीम हूं नौमान। और हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर बिग न्यूज़, बिग अपडेट। कतर ज्वाइनिंग पाक सऊदी पैक्ट, PAF ह्यूज लॉजिस्टिक चैलेंजेस। तो क्या पाकिस्तान और सऊदी का जो पैक्ट हुआ है उसको कतर भी ज्वाइन करेगा? इसके अंदर क्या डिटेल्स आ रही हैं वो देखते हैं। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फक्सरट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो फाइनली अब 15 यहाँ पर QA। इस चीज़ की वेरीफाइड रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं कि कतर ऑफिशियली कुछ ही टाइम के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो जॉइंटली सिक्योरिटी पैक्ट है, जिसे SMDA पैक्ट के नाम से जाना जाता है, उसे फॉर्मली ज्वाइन कर सकता है। ऑल्दो इससे पहले भी इस चीज़ की रिपोर्ट्स आ रही थी लेकिन वो वेरीफाइड नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर इस टाइम के ऊपर कतरी वेरीफाई हो गवर्नमेंट गया के ये। ऑफिशियल्स भी कहीं ना कहीं यही चीज़ हिंट कर रहे हैं, एज वेल एज कुछ इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कतर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है सऊदी और पाकिस्तानी SMDA पैक्ट को ज्वाइन करने के लिए। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये चीज़ सबको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो SMDA पैक्ट की बात चली है, ये मेनली कतर की वजह से फोर्स किया गया है कि ये दो कंट्रीज डिफेंस पैक्ट साइन करें। ऑल्दो इस पैक्ट के ऊपर सऊदी अरब और पाकिस्तान बहुत पहले से काम कर रहे थे, लेकिन जब इसराइल और कतर वाली सिचुएशन हुई, इसराइल की तरफ से कतर के कैपिटल में एयर स्ट्राइक्स को किया गया, तब दोनों कंट्रीज की लीडरशिप को ये चीज़ समझ में आ गई कि ऐसे SMDA पैक्ट को साइन करने के अलावा अब कोई हल मौजूद नहीं है, बिकॉज इसराइल की जो अग्रेशन है वो अक्रॉस द अरब वर्ल्ड, मिडल ईस्ट बढ़ती जा रही है। तो उसे एसेंशियली यहाँ पर कंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एंड इसी के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से पहले एक इनिशिएटिव लिया गया कि पूरी अरब वर्ल्ड के सामने एक एग्जाम्पल सेट की जाए SMDA पैक्ट साइन करके, कि दो मुस्लिम कंट्रीज जब आपस में ऐसे क्लॉजेज को एक्सचेंज करती हैं कि एक कंट्री के ऊपर अग्रेशन जो है वो दूसरी कंट्री के ऊपर ऑटोमेटिकली अग्रेशन होगी, तो इसकी ग्रेविटी और इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया में फील किया जाता है। और यही चीज पड़ता एसेंशियली है इस टाइम फर्क। के ऊपर कतर को फोर्स कर रही है पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस SMDA पैक्ट को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज इजरायली एयर स्ट्राइक्स के साथ सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो फिजिकली और मेंटली वो कतर को झेलना पड़ा है। कतर को नैरेटिव वाइज भी यहाँ पर बहुत बड़ी उसके लिए तो डिफीट हुई है कि पॉजिटिव ही कोई है। थर्ड कंट्री उसके कैपिटल के ऊपर आकर इम्प्यूनिटी के साथ स्ट्राइक करती है और उसकी मिलिट्री यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती। तो ऑलरेडी कतर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर माउंट हो रहा है और इस पूरी सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए उनके पास एक हल जो एग्जिस्ट करता है, जो कि उनकी पब्लिक को भी एक कॉन्फिडेंस दिला सकता है, वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस SMDA पैक्ट को ज्वाइन करना है। कई दहाइयों से मिडल ईस्ट के ऊपर और अरब वर्ल्ड के ऊपर वेस्टर्न पावर्स का कंट्रोल रहा है, और वो जो कंट्रोल है वो उन्होंने डिवाइड एंड रूल के एक बहुत ही प्रिंसिपल कानून के तहत किया है कि मिडल ईस्ट के अंदर या फिर अरब वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंट्री यूनाइट ना हो पाए एक दूसरे से, इनको डिवाइड करके इनके ऊपर रूल किया जाए और इनके ना खत्म होने वाले ऑयल एंड गैस के जो एसेट्स हैं, उनके जो मिनरल्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अरब ममालिक ने सालों से या फिर दिहाइयों से जो भाईचारे का या फिर यूनिटी का फल है उसको नहीं था चखा। उनको इस चीज़ की ग्रेविटी का पता नहीं था कि अगर 2 से 3 कंट्रीज आपस में यूनाइट होके एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लेती हैं तो उसका पूरी दुनिया के ऊपर असर क्या पड़ेगा। उसका आइडिया आज से पहले किसी भी अरब कंट्री के पास नहीं था, लेकिन जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये पैक्ट साइन पहला हुआ है, एक्सपीरियंस अभी है। इसकी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है, मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट होना बाकी है इस रीजन के अंदर। लेकिन अभी से खासकर सऊदी अरब की फिजाओं में, सऊदी अरब की पब्लिक में, उनका जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो इतना पीसफुल और पॉजिटिव हो गया है, इतना वो सिक्योर फील कर पा रहे हैं जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं भी पहले ये समझता था कि ये लफ्जी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैंने कुछ सऊदी अरब के रहने वालों से इंटरेक्शन किया और उनकी बातों से जो कुछ मुझे पता लगा, उन्होंने इस यूनिटी का और भाईचारे का जो एहसास है उसको पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, जो अब ये लोग पाकिस्तान के साथ कर पा रहे हैं थ्रू दैट SMDA पैक्ट। तो इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि इस पैक्ट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि ये पूरी अरब वर्ल्ड को एंड स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से यूनाइट कर सकता है, ताकि ये तमाम कंट्रीज मिलकर अपनी कैपेबिलिटीज के अंदर इन्वेस्ट करें, अपने मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, बजाय कि किसी दूसरी कंट्री या फिर वेस्टर्न कंट्री को अपने जो एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको प्रोवाइड करें। तो एसेंशियली मिडिल ईस्ट का जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक है अलॉन्ग विद पाकिस्तान, वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर चेंज होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि अब हमारी मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारी टेरिटरी से आगे बढ़ रहा है, बिकॉज पाकिस्तान ना सिर्फ न्यूक्लियर पावर है बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे पोटेंट और केपेबल आर्मी जो है, मिलिट्री जो है, वो पाकिस्तान के पास है। एंड इस SMDA पैक्ट की भी जो मेन स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान की मिलिट्री ही है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक आर्म डिवीजन ही है, जिसकी वजह से ये पैक्ट
पैक्ट जो है वो इतना हाईलाइट हो रहा है। तो इस पैक्ट के तहत पाकिस्तान की मिलिट्री की जो आउटरीच है वो ड्रेस्टिकली इंक्रीज होने वाली है। एंड चैलेंज यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि हमारी जो मिलिट्री लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी है वो इस हिसाब से कस्टमाइज्ड नहीं है। किसी भी कंट्री की मिलिट्री लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि वो कितने टाइम में कितनी रेंज तक अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को, अपने मिलिट्री ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकती है, कितने स्केल के ऊपर ये डिप्लॉयमेंट जो है वो रैपिड पेस के साथ की सकती है और कौन कौन से मीन्स इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी के अंदर काउंट होती हैं। तो फिलहाल पाकिस्तान मिलिट्री की जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी है वो एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन बामुश्किल वो कैपेबिलिटी हमारी अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रही है। लेकिन जब हमारी मिलिट्री का ही इन्फ्लुएंस सर्कल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कल को हमें डिप्लॉयमेंट करनी पड़ जाती है मिडल ईस्ट के अंदर, तो उसके हिसाब से फिर हमें अपनी लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को डेवलप करना है। एंड ज़्यादातर जो यहाँ पर अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है वो एरियल डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। ज़्यादातर ये जो फ्लीट है वो C-130H जैसे जो छोटे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनके ऊपर मुश्तमिल है। एंड बहुत ही लिमिटेड नंबर में हमारे पास हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो इस फ्लीट को यहाँ पर रैपिडली अपग्रेड और मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, जिसके तहत एक सफिशिएंट नंबर में हमें यहाँ पर हैवी लिफ्टर जो है या फिर हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उनको अपनी दूसरी जगह अंदर शामिल करना है, चाहिए। जिनकी रेंज भी ज़्यादा हो, सफिशिएंट हो और टनेज भी ज़्यादा कैरी कर पाएँ। बिकॉज आप ये चीज़ मानकर चलें कि मिडल ईस्ट के अंदर कल को हालात थोड़े से भी ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान आर्मी को या फिर ओवरऑल पाकिस्तान मिलिट्री को वहाँ पर डिप्लॉयमेंट करनी पड़ सकती है। सो इसके लिए अगर आज से प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। ये ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि ना सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है, बल्कि जो हमारे रीजनल एनिमीज़ हैं उनके अगेंस्ट में भी ये मच नीडेड कैपेबिलिटी है। तो हर डोमेन में ये हमें हेल्प करेगी एंड डेफिनेटली इन प्रोक्योरमेंट्स को अंडरगो करने में सऊदी अरब आपको सपोर्ट करेगा। सो फाइनेंशियली भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे क्रूशल पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमें डिसीजन अभी लेना है और उसके ऊपर एक्ट भी अभी करना है। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप कॉमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। गाइस, तो ये कतर की एक न्यूज़ है कि भाई वो ज्वाइन करना चाह रहा है और ये ऑफिशियली ये बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक ये न्यूज़ जो है वो ऑफिशियल हो गई है कि वो चाह रहा है मतलब ज्वाइन करना। और इसमें पाकिस्तान और सऊदी के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन कतर के लिए और ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि उसकी सेफ्टी बढ़ जाएगी जब दो ऐसे कंट्रीज़ जो कैपेबल हैं बहुत सारी चीज़ों में, मिलिट्री में पाकिस्तान और न्यूक्लियर में, तो सऊदी जैसे अमीर कंट्री के साथ मिल रहे हैं अगर दोनों, तो उसको एक सेफ्टी हो जाएगी भाई कि एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। तो वहाँ पर हमने एक वीडियो में देखा था कि उसमें एग्रीमेंट में ये बोला गया है कि और कंट्रीज़ के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ, तो कोई आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है। कतर की अब न्यूज़ आ रही है, कतर अगर ज्वाइन करता है तो उसके लिए भी सेफ्टी है। दूसरी बात ये कि इम्प्रूवमेंट बहुत सारे चालू हैं अभी के टाइम पे, जैसे कि एक सामान अपने यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में सऊदी पहुँचाना, या सऊदी अगर कुछ ले रहा है तो वहाँ तक पहुँचाना, तो वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स को पहुँचाने के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट्स चल रहे हैं। जो बड़े बड़े जेट्स या फिर कुछ चीज़ें चाहिए होंगी उस पर काम चल रहा है। तो ये अभी से शुरू हो गया है और ये सिर्फ दिखावा या बातें नहीं थी जो कि अग्रीमेंट हो गया तो चलो कोई बात नहीं कर दिया नाम के लिए, लेकिन हाँ यहाँ पर काम भी करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। ये तो एक बड़ी न्यूज़ है, ये एक मुस्लिम वर्ल्ड के लिए अलग से एक बड़ी न्यूज़ दिखाई दे रही है। बाकी आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या कतर ज्वाइन जल्दी ही करेगा या और कंट्रीज़ कौन कौन सी आ सकती हैं वो भी बताना। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, ठीक है।